सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिव्या। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मेरी पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। आपने सबने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको थोड़ा बहुत प्रोसीजर पता होगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग रेंट पर रहते हैं और मैंने जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर अगर कोई अप्लाई करने वाला है, रेंट पर रहता है, तो उसको ये डिफ़िकल्टीज़ ना फेस करनी पड़े। और बेसिक अगर आप परमानेंट आपका एक ही एड्रेस है, आप वहाँ पे ही रहते हो, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूँगी। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी तत्काल में पासपोर्ट निकलवाना है या फिर आपको नॉर्मल पासपोर्ट निकलवाना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल करके पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो उसमें जो भी डिटेल्स आपकी मेंशन है उसके हिसाब से वहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। देन आपको आपके रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स डालनी पड़ेगी। आपको फिर अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के रिलेटेड भी डिटेल्स वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो आप देख लेना, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वो वीडियोस रेफ़र कर लेना, या फिर आप साइबर कैफ़े में जाके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसमें भी आपको 100 लग जाएंगे। तो वो प्रोसीजर करने के बाद आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में अगर आपने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको 3 अपॉइंटमेंट मिलती है, और तत्काल में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको 2 अपॉइंटमेंट मिलती है। ये मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स है, इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है। तो आपका जो भी प्रोसीजर है आपको इसी में कंप्लीट करना है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर हो गया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है अगर आपका नॉर्मल प्रोसीजर है, परमानेंट एड्रेस सेम है तो। और इफ़ आप रेंट पर रहते हो, मैं रेंट पर रहती हूँ, तो हमारे यहाँ हमें रेंट एग्रीमेंट लेके जाना पड़ता है। तो मैंने रेंट एग्रीमेंट लेके गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमें रेंट एग्रीमेंट हमारे नाम का निकलवा के जाना होता है। तो फर्स्ट जब मैंने अपॉइंटमेंट ली थी तो मैं अपने मम्मा के नाम का रेंट एग्रीमेंट लेके गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये वैलिड नहीं है, जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास अपने नाम का रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो फिर मैंने फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी इसी में चली गई। मुझे फ़र्स्ट वहाँ पे जो डेस्क थी वहाँ से ही रिटर्न कर दिया। तो फिर मैंने रेंट एग्रीमेंट अपने नाम का निकलवाया, एंड देन मैंने वापस से अपॉइंटमेंट ली और मैं वापस से वहाँ पे गई। तो आपको पहले तो फर्स्ट डेस्क पे जाना है, वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग वेरीफाई करेंगे। आपको हर डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज़ मैं बोलूँगी कि आप लेके जाओ, बिकॉज मतलब एक कॉपी ही रिक्वायर्ड है। बट इन केस कोई वर्स्ट सिनारियो हो गया तो आपके पास अगर एक और कॉपी होगी तो आपको ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं 2 कॉपी लेके गई थी। तो आपको हर डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज़ आपको रखनी है अपने पास। तो वो कॉपीज़ पे आपके सिग्नेचर करने हैं। और अगर आपने तत्काल में अप्लाई किया है तो वहाँ से एक फॉर्म देते हैं वो लोग, वो भी आपको साथ में अटैच करना है। उस फॉर्म में भी थोड़ी बहुत डिटेल्स सबमिट करनी है, और फिर वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करेंगे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, जो भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते वक्त यूज़ किए हैं। तो वो कितने डॉक्यूमेंट्स है, क्या है क्या नहीं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तो वो करने के बाद जब हम वहाँ पे गए वापस से, तो उन लोगों ने बोला कि रेंट एग्रीमेंट तो ठीक है आपका। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेस्क होगी, वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। देन आपको आगे टोकन नंबर वहाँ से मिलेगा। तो फर्स्ट डेस्क पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए, आप आगे गए, आपको टोकन नंबर मिला। वहाँ पे 3 डेस्क होंगे, A, B एंड C। मतलब फर्स्ट आपने डॉक्यूमेंट्स डेस्क, फर्स्ट जो डेस्क है वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई करवाए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक करेंगे, वहाँ से आपको टोकन नंबर देंगे। फर्स्ट डेस्क से टोकन नंबर लेने के बाद आपको जाना है ए डेस्क पे, ए ब्लॉक पे जो भी कह लो। तो वहाँ पे जाके आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से वो लोग वेरीफाई करेंगे, और फिर वहाँ से आपको बी पे भेजेंगे। बी पे आपके ऑनलाइन जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो सारी डेटा मतलब वो लोग वेरीफाई करेंगे। देन उसके साथ वहाँ से प्रिंट निकाल के, वो प्रिंट के साथ आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो चेक करेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। तो वो चेक करने के बाद उसका भी एक डॉक्यूमेंट निकलता है, वो प्रिंट आउट निकलेगा, और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो एक साथ सेल्फ अटैच करके आगे प्रोसीजर में भेजेंगे। तो मेरा सेकंड अपॉइंटमेंट, तत्काल में सिर्फ 2 ही अपॉइंटमेंट मिलती है, मैंने जैसे पहले बताया। तो ये मेरा सेकंड अपॉइंटमेंट था। तो सेकंड अपॉइंटमेंट में मुझे ए ब्लॉक में मेरा क्लियर हो गया, बी ब्लॉक में क्लियर हो गया। अब बारी आती है थर्ड ब्लॉक की, सी ब्लॉक की। तो सी ब्लॉक में मैं जब गई तो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके थे, सब सही था। बट एंड में उन्होंने बोला कि आपको रेंट एग्रीमेंट का पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ है।
तो आई वाज लाइक मुझे तो नहीं पता ये चीज़, मतलब तो उन्होंने बोला पीसीसी, तो आई वाज लाइक पीसीसी तो पासपोर्ट के बाद रिक्वायर होता है। तो उन्होंने बोला कि आप देख लेना, आप बाहर पूछ लो या कुछ भी कर लो, मतलब आज तो नहीं हो पाएगा। और मुझे उसी दिन करना था क्योंकि मुझे ऑलरेडी 3 धक्के तो हो चुके थे वहाँ के, लेकिन तब शायद नसीब में नहीं था मेरे होने, तो वो नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है रेंट एग्रीमेंट का, तो आपको वो करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर हो सकता है। तो मेरी फ़ाइल होल्ड पे चली गई। तो मैंने घर आके वापस से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की और मैंने वेरिफिकेशन के लिए भी थोड़ी बहुत सर्च किया, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था और मेरे साथ में भी जो लोग हैं उनमें से किसी को भी रेंट एग्रीमेंट का और ऐसा कोई इशू नहीं आया था क्योंकि उनके सबके परमानेंट एड्रेस से ही रिलेटेड था उनका पासपोर्ट। तो फिर मैंने गूगल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च की, मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि हमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट का, ये सब है, बट वो कैसे करना है क्या है वो चीज़ें मुझे नहीं पता चली क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ें ऑनलाइन उतनी अवेलेबल है नहीं। तो फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रही थी। तो जब आपकी 2 अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाती है तत्काल में, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट सक्सीड दिखाएगा आपको और आप वहाँ से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो। तो मैंने वापस से उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने की कोशिश की और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं लग रहा था, मैंने काफ़ी ट्राई किया। तो फिर मैं ऐसे थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी कंसल्टेंसी वाले से पूछ लिया जाए क्योंकि इतना सब करने के बाद मैं गिव अप तो नहीं कर सकती थी। तो मैंने कंसल्टेंसी वालों के 2-3 लोगों के नंबर देखे, फिर मैंने उनमें से एक को कॉल करा। तो उसने बोला कि आपको रेंट एग्रीमेंट का पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसका एक प्रोसीजर है और आपके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मतलब 2 अपॉइंटमेंट आपने ले ली है तत्काल की, तो आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा। एंड वापस से अप्लाई करने के लिए वापस से A to Z प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब यहाँ तक आए हैं तो करना ही है। तो फिर मैंने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चेक कर लूँ खुद ही कि वहाँ पे जाके वो लोग क्या कहते हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके उनको पूछा कि मुझे पासपोर्ट के लिए, हम रेंट पे रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि पुलिस वेरिफिकेशन रेंट एग्रीमेंट का कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको ऑनलाइन हमारा पुलिस पोर्टल है, वहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मोस्टली सारी प्रोसीजर ऑनलाइन हो गई है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना होता है फिर बाद में। तो उसके लिए भी मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, आप साइबर कैफ़े से वो भी कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको 10 मतलब आपकी डिटेल्स चाहिए होगी, आपको वो फिलअप करनी पड़ेगी, ओनर की डिटेल्स चाहिए होगी, रेंट एग्रीमेंट का आपने जो भी नंबर होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का वो नंबर डालना पड़ेगा। तो वो भी आपको वीडियो उसके रिलेटेड भी कोई मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप किसी से पूछ लेना, मतलब तो आपको उसका भी आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है क्या करना है। या फिर आप मुझे बताना तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो शेयर कर दूँगी या फिर मैं खुद थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दूँगी। तो वो हो गया। फिर उसके बाद रेंट एग्रीमेंट को वेरिफिकेशन होते हुए 3 या 4 दिन लग जाएंगे, मतलब 1 वीक में मोस्टली हो जाता है वो। तो वो हो जाने के बाद मैंने जब कंसल्टेंट वाले को कॉल किया तो मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बोला कि आपने तत्काल में 2 अपॉइंटमेंट आपकी वेस्ट कर दी है, तो आपका अब ये प्रोसीजर कोई काम का नहीं है, आपको वापस से फ़ाइल लगानी पड़ेगी। तो मुझे पता नहीं था तब, तो मैंने बोला ठीक है फिर वापस से आप करवा दो। तो उन्होंने वापस से A to Z प्रोसीजर फॉलो किया। अब मेरे पास मेरा रेंट एग्रीमेंट था, वेरिफिकेशन किया हुआ, पुलिस का डॉक्यूमेंट भी था, तो वो सब मैं लेके गई। तो वहाँ पे जाके वापस से आपको फर्स्ट मेन डेस्क होता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं वो लोग। फिर A डेस्क पे गई मैं, B पे गई। देन B पे मुझे पता चला, उन्होंने बोला कि आपका जब आपने फ़ाइल क्रिएट हो चुका है, मतलब आपका जो फ़ाइल क्रिएट हो चुका है पासपोर्ट का, वो 3 महीने तक एक्टिव रहता है, तो आप दूसरी बार फ़ाइल नहीं लगा सकते, आपको वो फ़ाइल कैंसिल करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरा फ़ाइल लगा सकते हो। और फिर उन्होंने सिनारियो देखा पूरा कि मेरे में क्या डॉक्यूमेंट्स कम थे जिसकी वजह से मुझे वापस से अप्लाई, मतलब मेरा 2 अपॉइंटमेंट चली गई है और मेरा होल्ड पे क्यों चला गया है। तो उसमें वो सब C सेक्शन से पहले से मेंशन किया हुआ था। तो उसमें मेरा पुलिस वेरिफिकेशन बाकी था और ओनर जो है जिनके नाम पे घर है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए था जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल मेंशन किया था। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। तो फिर वहाँ से B सेक्शन से मुझे बोला कि अभी आपके सारे अपॉइंटमेंट चले गए हैं, तो आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं आ पाओगे, तो आपको ऑनलाइन जब आप अपॉइंटमेंट के लिए वापस से ट्राई करते हो अपॉइंटमेंट लेने की, तो आपको दिखेगा कि आपके अपॉइंटमेंट सक्सीड हो चुके हैं, आप इसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। तो उसका स्नैप लेके आपको प्रिंट आउट निकलवा के वो लेके आना है। तो वो लेके मैं जब गई तो ऑन होल्ड के लिए फ़ाइल का पूरा डेस्क अलग है, आपको वहाँ जाके ही बात करनी है।
तो वहाँ से आपको एपी ऑफिसर के पास भेजेंगे। आप वहाँ से एपी ऑफिसर देखेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका अटका था, आपका फाइल जेन्युइन है, वो 2-3 चीज़ें चेक करेगा। देन आपको बोलेगा कि आपको वापस से A to Z प्रोसीजर के लिए मतलब आपको सारे डेस्क पे जाना है, तो उसके लिए वहाँ से वो क्लैरिफिकेशन देंगे, वो वहाँ से थम्स अप होगा उनका, तो ही आगे की प्रोसीजर होगी वापस से। तो वहाँ से उन्होंने मुझे मतलब एक्सेप्ट कर दी थी मेरी फ़ाइल, तो फिर मुझे वापस से A to Z प्रोसीजर फॉलो करना था। तो ए डेस्क पे मैं वापस से गई, वहाँ पे मेरे जो नए डॉक्यूमेंट्स थे 2 वो वेरीफाई हुए। बी डेस्क पे भी सेम प्रोसीजर हुआ, सी पे भी हुआ। और सी पे इस बार उन्होंने 2-3 क्वेश्चन किए मुझे। इन रेयर मतलब हो जाते हैं वो लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप रेंट पे रहते हो तो आप वो जगह के बारे में आपको पता है या फिर आपने सिर्फ ब्लफ किया हुआ है, कोई रीज़न है या नहीं है, वो सारी चीज़ें वो लोग चेक करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ मुझे 2 क्वेश्चन किए थे कि यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है आपका घर, और मतलब वहाँ का लैंडमार्क क्या है, ऐसे 2 क्वेश्चन करे थे। तो मुझे पता था क्योंकि हम लोग रहते हैं, तो वो चीज़ें 2 क्वेश्चन करने के बाद उनको सब सही लगा, तो उन्होंने मेरा फ़ाइल एक्सेप्ट कर लिया। और ये होने के बाद मेरा पासपोर्ट आ गया, कुछ 1 वीक में आ गया। तो ये थी मेरी स्टोरी पासपोर्ट की। तो आप बताना कि आपको कोई क्वेरी हो तो मैं ट्राई करूँगी कि अपने एंड से रिज़ॉल्व करूँ, या आपके कोई भी सजेशंस हो तो मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और आपके और कोई क्वेश्चंस हो या आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, तो मैं वो बनाऊँगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।